खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें पंजाब में इलेक्शन। सूबा इलेक्शन के लिए फैसलाबाद में 646 उम्मीदवारों ने 757 कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। पीपी 97 से नून लीग के आजाद अली तबस्सुम, मोहम्मद अजमल चीमा, पीटीआई के अली अफजल शाही समेत 21 अफराद ने कागजात जमा करवाए। पीपी 98 से 29 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पीटीआई से जुनैद अफजल शाही और अली अफजल शाही के कागजात नामजदगी जमा होंगे। नून लीग से साबिक एमपीए राना शुएब इदरीस के कागजात जमा हो गए। पीपी 99 से 48 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीटीआई से खान बहादुर, उमैर वसी चौधरी, अली अख्तर और तैमूर अली खान के कागजात नामजदगी जमा हो गए। पंजाब में आम इंतखाबात के सिलसिले में फार्म 31 जारी हो गए। हल्का पीपी 100 से 42 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। नून लीग के राना सनाउल्लाह, मोहम्मद बिलाल बदर और पीटीआई के तैमूर अली खान के कागजात नामजदगी जमा करवाए। पीपी 101 से मुस्लिम लीग नून के जाफिर होचा ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पीपी 102 से मुस्लिम लीग नून के सफदर शाकिर समेत एहसन रियाज फतियाना, शाहिद खलील नूर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इस हल्के से कुल 29 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पीपी 103 से 23 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। नून लीग से नजीर हुसैन बाजवा के कागजात जमा हुए। पीपी 104 से 22 उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा हुए। पीटीआई के साबिक एमपीए आदिल परवेज गुज्जर के कागजात जमा हुए। नून लीग के साबिक एमपीए राउ काशिफ रहीम खान के कागजात जमा हुए। पीपल्स पार्टी से बिलाल सईद ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीपी 105 से अली अख्तर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। खालिद रफी और जाहिद इमरान गुज्जर ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। पीपी 106 से 31 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पीटीआई से राजा जहीरुद्दीन बाबर और उमर फारूक के कागजात जमा हुए। नून लीग से राजा नादिर मुख्तार और खालिद परवेज ने कागजात जमा करवाए। पीपी 107 से 26 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। पीपी 108 से 24 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पीटीआई के नदीम आफ्ताब सिंधु के कागजात जमा हुए। नून लीग के साबिक एमपीए जफर इकबाल नागरा के कागजात जमा हुए। पीपी 109 से 36 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हुए। पीटीआई के डॉक्टर हसन मसूद, सैयद जिया अलमदार, अवैस रशीद और शेख यूनिस सलमान के कागजात जमा हुए। नून लीग से साबिक एमपीए महर हामिद रशीद, महर अब्दुल रऊफ और राना एहसान अफजल खान के कागजात जमा हुए। हल्का पीपी 110 से 32 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। नून लीग के फकीर हुसैन डोगर और राजा नादिर मुख्तार ने कागजात जमा कराए। पीटीआई के महबूब आलम सिंधु, शहजाद मुअज्जिम, असद मुअज्जिम, हसन जावेद और सैयद जिया अलमदार ने कागजात जमा करवाए। पीपी 111 से 38 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। नून लीग से राना एहसान अफजल खान, साबिक एमपीए राना अली अब्बास और ख्वाजा असद इजाज के कागजात जमा हुए। नून लीग के सैयद अली बिलाल, शिराज कालू, इसरार अहमद खान, हाजी खालिद सईद और मियां जियाउर रहमान के कागजात जमा हुए। पीटीआई से साबिक एमपीए शकील शाहिद और शेख सलमान आरिफ के कागजात भी जमा हुए। पीपी 112 से 45 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मुजम्मिल डोगर, अली अब्बास खान, इसरार अहमद खान के कागजात जमा हुए। पीपी 113 से 22 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। साबिक एमपीए नून लीग के शेख इजाज अहमद के कागजात जमा हुए। पीटीआई से साबिक सूबाई वजीर लतीफ नजर गुज्जर के कागजात नामजदगी भी जमा हुए। हल्का पीपी 114 से 37 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पीटीआई के फरोख हबीब, शाहिद जावेद, मोहम्मद बिलाल बसरा, सज्जाद हैदर चीमा, शौकत अली और हसन नकाश ने कागजात जमा करवाए। नून लीग के मोहम्मद ताहिर परवेज ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। हल्का पीपी 115 से नून लीग और पीटीआई के 2 उम्मीदवारों समेत 28 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। नून लीग के राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरयार और मोहम्मद ताहिर परवेज ने कागजात जमा करवाए। पीटीआई के फरोख हबीब और अदनान अनवर ने कागजात जमा करवाए। पीपी 116 से 31 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मोहम्मद रजाक मलिक, खयाल अहमद कास्त्रो, इजाज अहमद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। हल्का पीपी 117 से मजमूई तौर पर 31 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पीटीआई के खयाल अहमद और मोहम्मद मोईद असलम ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। नून लीग के मोहम्मद रजाक मलिक, मियां जियाउर रहमान और शेख इजाज ने कागजात जमा करवाए। साबिक नून लीगी एमपीए मलिक नवाज के बेटे नकाश नवाज ने भी कागजात जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरजीही बुनियादों पर मखसूस नशिस्तों वाले उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। तरजीही फहरिस्त से जायद वाले कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरजीही बुनियादों पर मखसूस नशिस्तों वाले उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। तरजीही फहरिस्त से जायद वाले कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुहैया करदा आदादोशुमार के मुताबिक पीटीआई खवातीन के लिए फिरदौस राय का नाम सामने आ गया। पीटीआई मखसूस नशिस्त के लिए हकूक गिल का नाम दे दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने खवातीन की मखसूस नशिस्त के लिए डॉक्टर नजमा अफजल और उज़मा राजा का नाम फाइनल कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून मखसूस नशिस्त बराए इकलियत के लिए खलील ताहिर संधू और कामरान भट्टी का नाम फाइनल कर दिया गया। खलील ताहिर संधू का नाम तरजीही फहरिस्त में पहले नंबर पर है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब बतौर रिटर्निंग ऑफिसर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करेंगे। बात करें झंग समेत पंजाब भर में मुफ्त आटे की फराहमी के हवाले से फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी बारे पॉलिसी तैयार। उधर झंग में जिला भर के 4,90,000 मुस्तहिक अफराद को मुफ्त आटा मिलेगा।
समेत पंजाब भर में मुफ्त आटे की फराहमी के हवाले से फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी बारे पॉलिसी तैयार। फ्लोर मिल्स की जानिब से 25 रुपए फी 10 किलो थैला रिटेलर्स को मुनाफा और ट्रांसपोर्ट के अखराजात के तौर पर अदा किए जाएंगे। फ्लोर मिल्स तमाम अखराजात फूड अकाउंट 2 में पेशगी जमा कराएगी। ट्रकिंग पॉइंट्स पर फ्लोर मिल्स अपना अमला भी फराहम करेंगे। फ्लोर मिल्स की जानिब से फराहम करदा अमले को PITB की साइट पर वाज़ह किया जाएगा। फ्लोर मिल्स को गंदम 3900 रुपए फी मन के हिसाब से फराहम की जाएगी। टेक्निकल मामलत और मॉनिटरिंग के लिए PITB खसूसी कंट्रोल रूम कायम करेगी। डिप्टी कमिश्नर्स आटा फराहमी पॉइंट्स पर तैनात अमले की ट्रेनिंग का अमल यकीनी बनाएंगे। उधर जंग में जिले भर के 4,90,000 मुस्तहिक अफराद को मुफ्त आटा मिलेगा। 131 आटा मराकज कायम कर दिए गए। DC की अवाम को आटे की मुफ्त तरसील में अपना किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। निगरान हुकूमत ने मुस्तहिक शहरियों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटा देने का फैसला किया। जंग के 63 यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा मिलेगा। 68 ट्रकिंग पॉइंट्स भी शामिल हैं। रोजाना 49,000 से जायद आटे के थैले मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जाएंगे। आटे के उसूल के लिए आने वाले शहरी अपना असल शनाख्ती कार्ड जरूर हमरा लाएं। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्यासी ने कहा कि आटे की फराहमी का काम आइंदा रोज से शुरू कर दिया जाएगा। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल का तबादला हुए 17 रोज से ज्यादा गुजर गए। नए तैनात ऑफिसर ने अपने अहदे का चार्ज भी संभाल लिया, मगर साबिका एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान ने ना ऑफिस छोड़ा, ना गाड़ी और ना ही सरकारी घर खाली किया। बात का प्यार या मामला कुछ और। अफसरान तबादले के बाद भी फैसलाबाद में रहने को तरजीह देने लगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का तबादला हुए 17 रोज से जायद गुजर गए। नए तैनात अफसर ने अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया, मगर साबका एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान ने ऑफिस छोड़ा, ना ही गाड़ी और ना ही सरकारी घर खाली किया। साबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान को 28 फरवरी को OSD बनाकर अहमद सईद मांझ को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तैनात किया गया। ताहम साबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान ने ताहाल गाड़ी DC ऑफिस को वापस नहीं भिजवाई। जराये के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग को अलाट गाड़ी, सरकारी रिहायशगाह और अमला भी साबका ADCG के पास ताहाल मौजूद। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में ब्लड बैंक की किल्लत का मामला कुछ और। अस्पताल इंतजामिया ने सर्जिकल इमरजेंसी और लेबर रूम की तीनों शिफ्ट्स में ब्लड बैंक की तादाद मुख्तस कर दी। तीनों शिफ्टों में 5-5 ब्लड बैग फ्राहम किए जा रहे हैं। मरीजों को दूसरे ब्लड बैग के असूल के लिए निजी मेडिकल स्टोर से रुजू करना पड़ रहा है। तीमारदार कहते हैं सर्जिकल वार्ड 2 में मरीज दाखिल है जिसका ऑपरेशन है, और ऐसे में 1100 में 2 ब्लड बैग प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदे हैं। जंग में स्कूलों से बाहर मौजूद बच्चों को तालीमी अमल में लाने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एनरोलमेंट कैंपेन शुरू करने का फैसला कर लिया। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से पंजाब भर में 5,35,452 बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने का टारगेट दिया गया है। रीजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर आबिद खान की ज़रिए सदारत मीटिंग। क्राइम मीटिंग में CPO फैसलाबाद अली नासिर रिजवी, SPs जड़ावाला, लोहालपुर और मदीना डिवीजन ने शिरकत की। मीटिंग में 3 डिवीजन के सर्कल अफसरान, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी शरीक हुए। सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस, वाइट रोज स्कूल्स और पंजाब पुलिस फैसलाबाद के माबैन मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, जबकि पुलिस जवानों के बच्चों को फीस में 50% रियायत दी जाएगी। सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस, वाइट रोज स्कूल्स और पंजाब पुलिस फैसलाबाद के माबैन मुफाहमती याददाश्त तय पा गई, जिसके मुताबिक सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस और वाइट रोज स्कूल्स के तमाम कैंपसेस में शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। CPO फैसलाबाद सैयद अली नासिर रिजवी और डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस जाहिद भट्ट ने MOU पर दस्तखत किए। CPO फैसलाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का कहना था कि शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम देने वाले इदारे लायके तहसीन हैं। पुलिस भी इन तालीमी इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। शोहदा के बच्चे और पुलिस में जो हमारे ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स हैं, उनके बच्चों के लिए जितनी फैसिलिटीज़ कायम की जा सके, जितनी प्रोवाइड की जा सके, वो ज़रूरी हैं। और मैं आपको बताऊं, आज हमने जो MOU साइन किया, ये MOU नहीं, ये एक सफ़र है, एक आगाज़ है। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ मैनी न्यू बिगनिंग्स। डायरेक्टर वाइट रोज स्कूल जाहिद भट्ट का कहना था कि शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम के साथ साथ हमारे तालीमी इदारों में पुलिस जवानों के बच्चों को भी फीस में 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। कि इन्होंने ये एक लाइन जो है वो बनाई है और क्रिएट की है कि आप इस लूप में आएँ और इस तरीके से खिदमत की जा सकती है। तो इंशाल्लाह ताला, जैसे इन्होंने कहा कि फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला हमारे बहुत से स्कूल जो हैं वो इनके साथ MOU करने जा रहे हैं।
CPO सैयद अली नासिर रिजवी का कहना था कि शोहदा ने इस कौम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनकी फैमिलीज को तनहा नहीं छोड़ेंगे। MOU साइन करने की तकरीब में DSP शहजाद अलियाना, इंस्पेक्टर मसूद नजीर, प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस शफीकुर रहमान, साजिद अली, सुहेब खालिद भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ट्रेनिंग वर्कशॉप के इख्तितामी तकरीब का इनेकाद। डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद ने शिरका में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। मुझे अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स आते हैं, और वो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स जो हैं उसकी एक वजह ये भी रही कि बहुत से हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जब ज्वाइन कर लेते हैं इंडक्शन के बाद से, फिर उसकी कोई कैपेसिटी बिल्डिंग की कोई उनको और अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही होती। बीच में कोविड भी रहा, कोविड के बाद सिचुएशन बिल्कुल ही अब डिफरेंटली मर्ज कर रही है। हमारा जो है वो पहले तो फिज़िकल हमारी मीटिंग्स होना कम हो गई, फिर अब दोबारा से जो हमने असेंबल होना शुरू किया है, इस हवाले से लोगों की IT स्किल्स जो थी वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि IT स्किल्स हमारी ऐसी हों कि हम अब जो है वो इस जो है 21वीं सदी उसमें अपने आप को अप टू डेट रख सकें। जो लेटेस्ट हमारी जो है स्किल सेट वो रिक्वायर्ड है, लेकिन ये 2 दिन की ट्रेनिंग आप समझ लें कि वो पहला स्टेप है जो हमने उस तरफ लिया है। इंशाल्लाह इसको अब हम कोशिश करेंगे कि जी इनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी सर्विस रेगुलेशंस में लेकर आएँ, अपनी प्रमोशंस को लिंक करें ट्रेनिंग्स के साथ, ताकि लोग जो हैं वो अपना एक मिनिमम टेन्योर जब सर्व कर चुके हों और अगले ग्रेड में जाने वाले हों, तो हम उनको जो है उस सीनियर ग्रेड की ट्रेनिंग के साथ जो है वो ज्वाइन करें, ताकि वो जो उनको लीडरशिप रोल्स के लिए हम तैयार करें अपने ऑफिसर्स को। क्योंकि आप ही में से लोगों ने जो है वो सेक्रेटरी और कंट्रोलर और हमारी चेयरपर्सन्स की पोजीशंस पे भी आना है, तो ये जितनी डिमांडिंग और हमारी जो है रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस हैं, उसके लिए उतनी ही हमारा जो है ना बेहतर स्किल सेट भी रिक्वायर्ड है। फैसलाबाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी मिलर टाउन में स्किल एक्सपो का इनेकाद। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के माबैन MOU भी साइन किया गया। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी मिलर टाउन फैसलाबाद में स्किल एक्सपो का इनेकाद। इस मौके पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के माबैन MOU साइन किया गया, जिसमें सीनियर डायरेक्टर जनरल ट्यूटा अख्तर अब्बास परवाना ने खसूसी शिरकत की। कि जो टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग है ना, हमारी कौम का फ्यूचर इसमें, हमने अपने बच्चों को इस लाइन पे लेके आना। अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, या बच्चों को इनकरेज करना थ्रू कॉम्पिटिशन्स, इस तरह के गालाज करने, और इनसे एक बच्चों में एक अवेयरनेस आती है। DNTU टेक्सटाइल डिपार्टमेंट डॉक्टर यासिर नवाज का कहना था कि 9 इंस्टीट्यूट ने स्किल कंटेंट में हिस्सा लिया। हम ज्यादा से ज्यादा तलबा के मुफाद के लिए काम करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, PhD है, मास्टर्स है, लेकिन ये सारे जो कि हायर एजुकेशन की एक डोमेन है, वो बिल्कुल काम नहीं कर सकते, दे आर यूजलेस अगर उनके साथ जो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन से जो ट्रेंड लोग हैं दे आर नॉट लाइक उनके साथ बिल्कुल वो खड़े हों और उसी तरह से परफॉर्म कर रहे हों। डायरेक्टर सदाकत लिमिटेड हामिद मुख्तार बोले कि हम तलबा के मुस्तकबिल के लिए हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। कोई जॉइंट मैकेनिज्म तय किया जाए जिसके अंदर इनकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट को बढ़ाया जाए और इनको फ्यूचर बताया जाए कि इंडस्ट्री की ज़रूरियात क्या है। एंड आई होप के विद दिस मोर कोलैबोरेशन जो है और बहुत डीप टीम वर्किंग के साथ जो है, हमारे जो कल के बच्चे हैं, कल के जो हमारे इंजीनियर्स हैं, ये अपना फ्यूचर बना सकेंगे। GVTI मुंदी से माफिया अख्तर ने पहली, जबकि IDD सिरिमशाह बशरत ने दूसरी पोजीशन हासिल की। अपनी टीचर्स का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इसमें मेरी हेल्प की और मैं मतलब ये प्राइज़ जीतने के काबिल मुझे बनाया। लैब असिस्टेंट सिद्धा अस्मा कहती हैं तालबात को दस्तकारी और नए डिज़ाइन मुतारिफ कराने के हवाले से ट्रेनिंग दी जाती है। डिज़ाइन बनता कैसे है, फिर उसके बाद उसको फिर डिज़ाइन बनाने के बाद प्रोसेस से कैसे गुजरता है, और बाद में जो है उसका हमने फाइनल ये ड्रेप किया हुआ है। ड्रेप करने के बाद उसको हम फाइनल टच दे देते हैं। गौहर टेक्सटाइल के साथ भी MOU साइन किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर पहली और दूसरी पोजीशन लेने वाले तलबा को शील्ड पेश की गई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान ताज के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। पासवान टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के ज़ेर-ए-एहतमाम यौम पाकिस्तान और तकसीम इस्नाद के हवाले से तकरीब का इनेकाद।
मुख्तलिफ कोर्सेज मुकम्मल करने वाले 51 तलबा में इसनाद तकसीम की गई। तकरीब की सदारत चेयरमैन पासबान ग्रुप मेजर रिटायर्ड मोहम्मद शाह नवाजुल हसन ने की। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर चौधरी अल्ताफ अहमद चीमा बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। फैशन ड्रेसिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी, मोटरसाइकिल मैकेनिक के कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तलबा में इसनाद तकसीम की गए। स्टेम इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में मेडिकल और इंजीनियरिंग के तलबा से मॉक एंट्री टेस्ट लिया गया। टेस्ट में FSC मेडिकल और इंजीनियरिंग के 500 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। डायरेक्टर स्टेम इंस्टीट्यूट खुरम गुल कहते हैं, मॉक टेस्ट से बच्चे अपनी तैयारी का जायजा ले सकेंगे। ब्रिलियंस टेस्ट ले रहे हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट ये हम हर साल कंडक्ट करवाते हैं। इसका पर्पस जो है वो बच्चों को, जैसे आपने बता दिया कि अवेयरनेस होता है। असल में एंटी टेस्ट इज टोटली डिफरेंट, मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का हो। और हमारे बच्चे इस तरह से सिलेबस को पढ़ते हैं कि वो FSC बेस्ड रह जाता है। तो आज की एक्टिविटी का जो पर्पस है वो यही है कि जो टाइम रह गया है, 2 महीने पेपर्स में तकरीबन रहते हैं, उसमें कैसे आपने प्रेपरेशन करनी है, FSC के एग्ज़ाम को कैसे लेके चलना है और FSC के बाद प्रेपरेशन कैसे करनी है। इसके अलावा जितने भी बच्चे आज हमारे पास टेस्ट दे रहे हैं उनको हम हौसला अफजाई भी कर रहे हैं ताकि बच्चे मोटिवेट रहें, उनके एक यादगार बने और उन्हें पता हो कि उन्होंने कोई प्राइज़ विन किया। लास्ट टाइम भी हमने ये प्राइज़ दिए थे, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे जो बच्चा आएगा उसकी 100% फ़ी ऑफ होगी, जो हम सेकेंडरी के बाद सेशन देंगे एंटी टेस्ट का, और साथ हम उसे लैपटॉप देंगे और सेकंड पोजीशन वाले को टैब देंगे, थर्ड पोजीशन वाले को हम टैब देंगे। इसके अलावा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनको सबको फ़ी में भी हम 10% जो है वो ऑफ देंगे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन सैफाबाद में पहले कॉन्वोकेशन का इनेकाद। 200 तालिबात को BA, BSc और ADA की इसनाद तकसीम की गई। ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन सैफाबाद में पहला कन्वोकेशन मुनक्किद किया गया, जिसमें डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर कलसूम अख्तर और प्रिंसिपल मिसेज नाइला फलकगीर ने खसूसी शिरकत की। 2004 में बना था, लेकिन अब तक कोई कन्वोकेशन हुई नहीं थी, इसलिए फर्स्ट कन्वोकेशन का इनेकाद किया। इसमें 200 स्टूडेंट्स को डिग्रीज दी गई। 2012 से लेकर 2020 तक के स्टूडेंट्स थे जिनकी रजिस्ट्रेशन 200 स्टूडेंट्स की हुई थी। डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर कलसूम अख्तर का कहना था कि जो तालिबात आज डिग्रियां वसूल कर रही हैं वो खुद को दूसरों से बरतर समझे, क्योंकि आपकी तालीम ही आपको दूसरों से अफजल बनाती है। हमारी लवली कोलीग हैं तो यकीनन उनके साथ जुड़े हुए लोग भी उसी शाबाश के मुस्तहिक हैं, क्योंकि निस्बत से पहचान होती है ना। अगर प्रिंसिपल हमें अच्छी लगती हैं या प्रिंसिपल हमारे लिए बहुत बेहतरीन कंपेनियन है तो ऑब्वियसली जो उनके साथ अटैच स्टाफ मेंबर्स हैं, गस्टेड, नॉन गस्टेड, क्लरिकल ऑफिस, दूसरे, वो सब के सब हमें उतने प्यारे लगते हैं। साल 2012 से 2020 तक कॉलेज से फारुग तहसील तालिबात को असनाद देने की मंजूरी दी गई। तालिबात ने BA, BSc और ADA की असनाद मिलने पर खुशी का इजहार किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज फर्स्ट कॉन्वोकेशन था, सेशन हमारा 2013 से 15 का था, तो बहुत इंजॉय किया हमने आज, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऑनरेबल बात है, हमने बहुत अच्छे से यहाँ से I'm thankful to the principal of this college, Ma'am Naila Falakir, Vice Principal Mrs. Humaira, and to all my colleagues. And if I'm standing there, I think so that it is all due to the kind efforts of my all teachers. बहुत खुशी हुई, ये सारा कुछ जो है यहाँ तक जो हम मुकाम तक पहुँचे हैं वो हमारे पेरेंट्स की दुआएं हमारे साथ थी। दूसरा बेसिकली जो यहाँ तक हमें लेकर आए वो हमारे टीचर्स हैं, हमारा स्टाफ है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। तालिबात का कहना था कि लंबे अरसे बाद दोबारा कॉलेज आने के साथ अपनी दोस्तों और असाजा से मुलाकात का मौका भी मिला। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है हमें, बहुत चेंजिंग थी, और रिस्पेक्टेबल टीचर्स जो हमारे पहले जो सीनियर टीचर जो जा चुके हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। बहुत खुशी हो रही है, आज हम इस लेवल पर पहुँच गए हैं। वालिदैन का सबसे ज़्यादा हाथ होता है इस चीज़ में। इसके अलावा बहुत सारी है जिसमें मतलब अभी हम वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह यूं ही तो नहीं रुकना। साबिक प्रिंसिपल्स मिसेस रजिया रहमान और मिसेस आसिया रऊफ ने भी कन्वोकेशन में शिरकत की। इस मौका पर बेहतरीन नताइज देने वाली टीचर्स में भी शील्ड्स तकसीम की गयी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद लायलपुर गैलरिया में पाकिस्तान कलर एंड कल्चरल एक्सपो का एहतमाम किया गया। लायलपुर गैलरिया में शहरियों के लिए कलर एंड कल्चर एक्सपो लगा दी गई, जिसमें खवातीन की मुख्तलिफ प्रोडक्ट समेत जरूरियाती जिंदगी की अशिया के स्टॉल्स लगा दिए गए। जहां मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे वहीं पर खवातीन के लिए स्किन केयर के लिए अरोमा हेल्थ केयर का भी स्टॉल लगा दिया गया, जहां खवातीन उमड़ आई। खवातीन का कहना था कि अरोमा हेल्थ केयर की जानिब से बेहतरीन प्रोडक्ट दी जा रही हैं जो ब्यूटी के लिए फायदा मंद हैं। यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं और आप जिस तरह मर्जी चाहे आके आप यहाँ से बाय कर सकते हैं।
सबसे बाई कर सकते हैं। और ये यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स है, ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स है, डिफरेंट ये कपड़ों के ब्रांड्स हैं। एक एक्सपो में आके हमने बहुत सारी ब्रांड से इंटरेक्ट किया है, ये कहने का यहाँ के एक ही जगह पे आके हमें एक ही लोकेशन में बहुत सारी ब्रांड्स मिली हैं और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। इनके अरोमा बहुत अच्छे हैं, तो काफ़ी यानी मज़ा आया। अरोमा में हमारे पास जो है हमने मॉइस्चराइजिंग क्रीम है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास शॉवर जेल है, सीरम्स की एक रेंज है हमारे पास, और फेस वॉश, वाइटनिंग क्रीम और लिप एंड चीक टिंट है हमारे पास। एक्सपो में डायरेक्टर्स मियां नदीम इकबाल और ताहिर इकबाल ने शिरकत की, जिनका कहना था कि अरोमा हेल्थ केयर को केमिकल से पाक रखा गया है, जो स्किन के लिए नहायत फायदेमंद है। प्रोडक्ट्स में हमने कोशिश की है कि यार स्टीराइड और इस तरह की चीज़ें यूज़ ना की जाएं। अच्छा बनाया है हमने इसको अच्छे तरीके से। लोग मरकरी और ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो लोगों के लिए नुकसानदेह होती हैं, जो स्किन के लिए भी नुकसानदेह होती हैं। हमने ये कोशिश की है कि ये नुकसानदेह ना हो, किसी जिल्द के लिए नुकसान ना दे, किसी को कोई बीमारी ना लगे। अरोमा हेल्थ केयर हमारी कंपनी है कॉस्मेटिक की, तो ये 14 तारीख से यहाँ पे ये एग्जीबिशन चल रही है, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस है। फैमिलीज आ रही हैं, शॉपिंग वगैरह कर रही हैं। लालपुर गैलरी में जारी एक्सपो 19 मार्च तक जारी रहेगी, जहां खवातीन एक्सपो में अपनी मनपसंद की चीजें खरीद सकेंगी। कैमरामैन रहमान के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन और स्पोर्ट्स बोर्ड के इश्तराक से ऑल पाकिस्तान मास्टर कप चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन और स्पोर्ट्स बोर्ड के इश्तराक से ऑल पाकिस्तान मास्टर कप चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। ऑल पाकिस्तान टेबल टेनिस मास्टर कप का क्वालिफाइंग राउंड क्रिसेंट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में खेला गया, जिसमें केपीके, सवात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस मौका पर इवेंट ऑर्गेनाइजर इंटरनेशनल खिलाड़ी आसमा शहजादी का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी, वापटा, हायर एजुकेशन कमीशन, पाकिस्तान रेलवे की टीमों समेत दीगर महकमों के बेहतरीन खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है। इस क्वालिफाइंग राउंड में मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से, केपीके से, सवात से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, लाहौर से, हर जगह से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और उसमें तकरीबन मेरे पास जो हैं वो 65 प्लस प्लेयर्स इस टाइम खेल रहे हैं। क्वालिफाइंग राउंड में पीछे रह जाने वाले खिलाड़ियों के टॉप खिलाड़ियों से मैच भी करवाए जाएंगे और टॉप 3 पोजीशन होल्डर में इनामात भी तकसीम होंगे, ताकि आने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जा सके। इंटरनेशनल खिलाड़ी आसमा शहजादी ने बताया कि 65 से ज्यादा खिलाड़ी चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। तारीख में पहली मर्तबा क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों के नॉन क्वालिफाई खिलाड़ियों से मैच भी 3 रोजा चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। जो हमें टॉप 8 के चाहिए या वो 5 होंगे या 6 व्हाटसोएवर द नंबर इज, वो लेके, तो जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मैंने उनके लिए या उनकी एनकरेजमेंट या अप्रिसिएशन के लिए मैंने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये इनिशिएट लिया है कि मैंने उन बच्चों के मैच करवा के और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशंस निकलवा के और उनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो दे रही हूँ। ऑल पाकिस्तान टेबल टेनिस मास्टर कप चैंपियनशिप का मकसद पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन खिलाड़ियों की खोज और उन्हें इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए मौके फराहम करना है। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41, फैसलाबाद। नौजवान एहलकारों का रस्साकशी का मुकाबला न सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन एहलकारों ने भी खूब जोर आजमाए। पुलिस लाइन फैसलाबाद में नौजवान एहलकारों का रस्साकशी का मुकाबला हुआ। मुकाबले में न सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन एहलकारों ने भी खूब जोर आजमाई की। रस्साकशी के मुकाबलों में मर्दों में रेंज लाहौर ने टाइटल अपने नाम किया, जबकि खवातीन में फैसलाबाद रेंज की कुड़ियां सबसे आगे रहीं और जीत अपने नाम की। डीएसपी पुलिस लाइन का कहना था कि पुलिस डिपार्टमेंट में खेलों के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, ताकि एहलकारों की जहनी व जिस्मानी नशोनुमा बेहतर रहे। मैच पुलिस लाइन फैसलाबाद में मुनक्किद हो रहा है और इसमें जो 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, इसमें मोटर पुलिस, एसपीयू और ट्रैफिक पुलिस, एसपीयू और दीगर अदारे हैं हिस्सा ले रहे हैं, और जिनमें पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन लेने वालों में ट्रॉफियाँ भी तकसीम की जाएंगी। सालाना इंटर पुलिस डिपार्टमेंट रस्साकशी के मुकाबले में जीतने वाली टीमों में नकद इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ अली रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जामियाबाद भवाना में प्रोफेसर मोहम्मद इसहाक, आरिफ और राय मोहम्मद खान नासिर की किताबों की तकरीब रोनुमाई का इनेकाद किया गया।
بوانا گورنمنٹ گریجویٹ کالج جامع آباد میں مکھ وکھالی اکٹھ تے مشاعرہ پروفیسر محمد اسحاق عارف کا پنجابی مجموعہ تاکہ مگرو جہاد اور رائے محمد خان ناصر کی کتاب عید کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ صاحبزادہ قمر الحق سیالوی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر فیصل جپا جاوید اقبال زید نے شرکت کی۔ سابق وائس چیئرمین بلدیہ حاجی محمد زاہد ساویز، مسمل حسین ناطق، عبدالرحمان رضوان، فلک شیر نوید، حافظ نعمان حیدر، خالد اقبال خالد، رائے غلام عباس ناسک، واصف علی واصف، شاعرہ مبینہ اکبر کے علاوہ سیاسی و سماجی شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ مبینہ اکبر نے رائے محمد ناصر خان کا کلام پڑھ کر حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ باتیوں کریے تیرے نارے زد اڑیا اس سے زد پارو میریا خالد کے قیمتی سنگتا کھڑیا اللہ پاک ہمیش نواؤ رکھی صدا پاک دیا ہے گھڑیا۔ اس موقع پر تاکہ مگرو جہاد کے لکھاری پروفیسر محمد اسحاق عارف کا کہنا تھا کہ کوشش کی ہے اس کتاب میں معاشرے کی عکاسی اور وسیب کی باتیں ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو اس کتاب کو پڑھے گا خوب لطف اندوز ہوگا۔ دوستی ڈور پتنگتی نہیں جدا دل کی تاؤ توڑ دیتی۔ اے دوستی ڈور پتنگتی نہیں جدا دل کی تاؤ توڑ دیتی، جدا روح رجیا مکھ موڑ دیا، جدا غرض پڑی بات جوڑ دیتی۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر فیصل جپا کا کہنا تھا کہ دونوں کتابوں پر جی سی یونیورسٹی لاہور میں تھیسس شروع کروا دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات سے طلباء کو بڑی اہم شخصیات۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔